अस्सलामुअलैकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में सब खैरियत से खुश और आबाद होंगे। तो जनाब चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा व्लॉग और एक प्यारी सी हदीस के साथ, जो कि ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है जिसने अपना पेट भर लिया हो और उसका हमसाया भूखा हो। तो इस हदीस से पता चलता है कि अपने पड़ोसी की खबरगिरी रखना हम पर वाजिब है कि हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी किस तरह का खाता पीता है, रहन सहन उसका कैसा है, उनके घर के माली हालात कैसे हैं, इस सब का हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर उनके खस्ता हाल हैं और उनके हालात अच्छे नहीं हैं तो बीइंग अ मुस्लिम हम सब का फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनका ख्याल रखें। ख्याल रखना भी अब दो कैटेगरी में होता है। हम बुराई के अमल में भी तो उनकी हर तरह की खबरगिरी कर लेते हैं और ध्यान लगाते हैं कि फ़लाँ घर में कौन सा काम किस तरह से हो रहा है। चुगली ग़ीबत वगैरह में भी हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं और इससे पीछे नहीं हटते, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारा अच्छाई का अमल भी उनके साथ वाजिब है। तो जनाब हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का उनको देखना चाहिए कि हमारी जो ज़कात है, फ़ितराना है या हमारी जो माली इमदाद है उसके वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। तो आया ये उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं, और हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए कि वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा ही दिया है कि वो इंसान ईमान वाला हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी खुद जो है भूखा सोए और वो खुद जो है पेट भर के सोए। तो यानी कि जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तात दी है तो प्लीज़ आप अपने हमसायों का ख्याल रखें, उनका एहसास करें, उनकी जहाँ तक हो सके इमदाद करनी चाहिए। वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हक़ुक़ुल इबाद और हक़ुक़ुल अल्लाह, इन दोनों के बारे में क़यामत के दिन पूछगछ होगी। लेकिन हक़ुक़ुल्लाह तो अल्लाह ताला अपने माफ़ कर सकता है, लेकिन जो हक़ुक़ुल इबाद है उनकी माफ़ी नहीं होगी जब तक कि इंसान खुद माफ़ ना करे। तो हम इंसान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमें इन एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि एहसास बहुत ही कीमती चीज़ है और ये बहुत कम लोगों के पास होती है। तो काइंडली बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। एहसास के रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत मज़बूत होते हैं और वो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो प्लीज़ दूसरों का ख्याल रखें और खुश रहें। तो चलिए अब रूटीन का स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे पहले एक ट्रे दिखा रही हूँ। ये ट्रे मैंने इसलिए काउंटर पर रखी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जब भी आप खाना वाना पकाएं तो कोई ना कोई ट्रे या बर्तन, प्लेट वगैरह कुछ भी ऐसी एसेसरी अपने पास रखें जिससे आपके जो ना चम्मच वगैरह रखे जा सकें और उसका कोई ऑयल वगैरह जो है वो मैसी ना करे आपके काउंटर को। यानी कि वो प्लेट होगी तो ज़ाहिर बात है वो प्लेट में ही लगेगा, या आपकी जो ट्रे है या कुछ भी आपके पास अवेलेबल है वो उसके अंदर ही रहेगा। तो ये एक छोटी सी टिप है, मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो रोज़मर्रा की हैं जिनसे मुझे फ़ायदा मिलता है, मैं आपके साथ और अपनी प्यारी सी वाईटी फैमिली के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय के साथ साथ बना रही थी बच्चों के लिए मीठी सेवइयाँ, यानी कि मुज़ाफ़िर बना रही थी। और इसमें मैंने एक पैकेट सेवइयों का लेके 1 कप दूध डाल दिया था और आधा कप चीनी डाला था। और यकीन जानिए बहुत मज़े की बनती है। मैंने पहले भी एक शॉर्ट में इसकी रेसिपी शेयर की थी, आज मैं लाइव दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनती हैं। तो पहले 1 चम्मच देसी घी आप छोटा ले लीजिएगा, उसमें इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा, क्योंकि सेवइयाँ जब हम घी में भून के बनाते हैं ना तो यकीन जाने वो बहुत ही मज़े की बनती हैं, उनका ना फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है दम। अब मैं साथ साथ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, क्योंकि आज इंजॉय का दिन है और फ्राइडे था,
पाकिस्तान का मैच भी था, फर्स्ट वनडे मैच, वर्ल्ड कप मैच था 2023 का नीदरलैंड के साथ। तो नीदरलैंड के साथ था पाकिस्तान, पहला मैच तो जीत गया, लेकिन बाकी अभी तक के जो हालात हैं ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अब देखें, मुश्किल ही लगता है कि पाकिस्तान जो है अपना जो फाइनल में पहुंच सके। तो जनाब यहाँ पे मेरा सवैयों का मुज़ाफ़िर जो है तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी। फ्रेंच फ्राइज़ जब बच्चे वीकेंड पे छुट्टी होती है ना, तो बस इस तरह सा चटपटा सा या चटखारा सा हम लोग कुछ ना शाम में बनाते रहते हैं। और शाम की चाय इसके बगैर ना मज़ा नहीं आता, तो कुछ ना कुछ अल्टम पल्टम हम लोग खाते हैं। सूट सैंडविचेस भी मैंने बनाए थे। आज मेरी वॉइस ना ज़रा ख़राब है, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है मेरा, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम, मौसम चेंज हो रहा है, तो बस सिचुएशन कुछ अजीब सी है। तो बस यहाँ मैंने रात के लिए साथ ही ना बना लिए थे मूंग मसूर की दाल। वो इसलिए बनाई थी क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। सुबह के टाइम मैंने मशीन भी लगा ली थी, वर्किंग डे आज कुछ ज़्यादा ही था, तो बस सोचा कि आज जो भी जल्दी से पक सकता है वो बना लूँ। और आपको पता है मूंग मसूर की दाल तो वैसे ही बहुत जल्दी पक जाती है। तो जनाब उसके अलावा अब मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग करूँगी अपनी उन चीज़ों की जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी, जो कि मुझे जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है चाइल्ड लॉक। वैसे तो मेरा फ्रिज, बच्चे जो हैं बड़े हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। ये चाइल्ड लॉक मैंने इसलिए मंगवाया है कि मेरे फ्रिज का रबर ख़राब हो चुका है और वो सही से बंद नहीं होता, और उसके अंदर सारी एयर अंदर जाती है। तो वो जनाब फ्रीज़र हो या नीचे फ्रिज हो, दोनों में ना एयर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, और मुझे हर हफ्ता 10 दिन के बाद ना उसको साफ़ करना पड़ता है, फ्रिज को ओवरऑल बंद करके। अब ये जो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ना, इन चीज़ों के लिए ना पहले इनके रिव्यूज़ मैंने दराज पे चेक किए थे, तब जाके मैंने इनको जो है ऑर्डर किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बेहतरीन और बहुत ही अच्छी मुझे रिसीव हुई है। इसके लिए मैं दराज का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग के साथ मुझे दोनों चीज़ें बेहतरीन भेज दी हैं। अब मैं इनका यूज़र भी बताऊँगी कि मैं यहाँ इनको कहाँ पर और कैसे यूज़ करूँगी। ये देखें, ये एक स्टील का स्टैंड है जो कि मैंने कैबिनेट्स के लिए मंगवाया था, और ये वाकई बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। पहले तो मैं 2 ऑर्डर करने लगी थी, बट मैंने नहीं किए। मैंने कहा सोचा कि इसको अभी पहले एक ही ऑर्डर करती हूँ, अगर बेहतरीन लगा तो मैं सेकंड ऑर्डर कर दूँगी। तो जनाब ये भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। अच्छा, पहले तो मैं जो चीज़ लेकर आई थी, ये तो चाइल्ड लॉक है। ये देखिए मैं यहाँ पे अब दिखा रही हूँ कि रबर जो है अंदर फ्रीज़र में इतनी वो एयर के साथ ना बर्फ़ जम जाती आई, तो बस मुझे कोशिश थी। ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी एयर कर करके ना अंदर जा जा के इसकी सारी बर्फ़ बन गई है। और हर हफ्ता मुझे जो है ना हफ्ता 10 दिन बाद इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो सोचा मैंने क्यों ना चाइल्ड लॉक मंगवा के चेक कर लिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आया है और मिला फ़र्क, फ़ायदा भी पहुंचा है। यहाँ पे मैं इस तरह से अटैच किया है मैंने, ये देखे मैंने आपके सामने ही इसको लॉक कर लिया। अब मैं ये इसके अंदर से थोड़ा सा अपने डोर को दबाऊंगी और उसके साथ इसको अटैच कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, तो वाकई बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए मेरी जो फ्रिज की रबर है वो भी क्लोज़ हो गई है बिल्कुल, अब ओपन नहीं है और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। दैट्स मीन कि ये बेहतरीन चीज़ है। थैंक यू दराज। चलिए अब अगला हम देखेंगे, हमारी जो अगली आइटम है उसका यूजेज क्या है और वो कितना फ़ायदेमंद है मेरे लिए। तो ये है जनाब मेरा बर्तनों वाला शोकेस। वहाँ पे पहले मैंने लगा कर देखा कि मैं जाके इसके चेक करूँ कि ये अंदर बंद होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लगाया था तो ये यहाँ पे बंद नहीं हो रहा था स्टैंड लगाने के बाद ना, ये हैंगर लगाने के बाद। ये देखिए, क्योंकि मैं ग्रॉसरी के आइटम काफ़ी ज़्यादा ना इधर रखती हूँ, तो कोशिश ये थी कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी हैंग कर लिया करूँगी, बट नहीं, ये बंद नहीं हो रहा था। अब आ गई हूँ मैं किचन के कैबिनेट की तरफ। किचन में कैबिनेट में यहाँ पे मैंने लगाया तो ये फ़ौरन ही बंद हो गया था, और यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसका स्टील भी इतना अच्छा है। और ये देखें मैंने चीज़ें हैंग की हैं, मैंने कहा आपको चीज़ें भी हैंग करके दिखा दें। मैं आप बैग्स वगैरह मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये ख़रीद सकते हैं। आपको यहाँ पे भी स्टैंड, ये मेरे तकरीबन 400 तक का मुझे ये स्टैंड मिला है, और ये वाकई यूज़फुल भी चीज़ है।
तो मैं सोच रही थी कि अभी पहले मैंने सोचा था कि 2 मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले 1 मंगवा लेती हूँ, अगर सही ना हुआ तो फिर पैसे ज़ाया होंगे। तो लिहाजा मैंने ना 1 ही मंगवाया। अब मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं एक दराज से ऑर्डर कर लूँ इसका, और उसको भी मैं फ़ायदे में लेके आ सकूँ। ठीक है, तो आप ये ज़रूर ख़रीदना चाहें तो ज़रूर ख़रीदें, ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए, यहाँ पे रात के लिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ। रात का टाइम हो चुका है, और मेरा जो आज का व्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को तो क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।